हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर्स एंड सर्किट ब्रेकर। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स एंड सर्किट ब्रेकर इनका पर्पस सेम है, लेकिन इनका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है ये डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंसेस के इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहले मैं बता दूं कि जो आइसोलेटर हैं और जो सर्किट ब्रेकर हैं ये हम डिटैच करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और जो आइसोलेटर है वो हम ऑफ लोड सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं, और जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑन लोड सिचुएशन में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स हैं ये नो लोड पे काम कर रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि इन्हें हम मैनुअली और मैकेनिकली इन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं। जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है किसी भी फॉल्ट की सूरत में ये खुद ही ट्रिप कर जाता है, और उसके अलावा हम इसे मैनुअली भी यूज़ कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 1, टाइप ऑफ डिवाइस। तो जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर है ये ऑफ रोड अपरेटस है या ऑफ रोड डिवाइस है, क्योंकि हम इसे ऑफ रोड में या बहुत मिनिमम लोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ये जो टाइप ऑफ डिवाइस है ऑफ रोड है। और जो सर्किट ब्रेकर है ये ऑन लोड डिवाइस है। उसके बाद आ जाता है नंबर 2, जो है ऑपरेशन इनके कैसे होते हैं। जो आइसोलेटर होते हैं इन्हें हम मैनुअली और मैकेनिकली यूज़ कर रहे होते हैं, और हमने ये भी देखना होता है कि ये नो लोड में हमने इन्हें ऑपरेट करना है। और जो ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर है ये जो है ऑटोमेटिक है, जब भी फॉल्ट आएगा तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ट्रिप करवा देगा। उसके अलावा ये मैनुअली भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आर्क क्विंचिंग। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर को नो लोड पे यानी ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो कोई आर्क क्विंचिंग मीडियम हमें नहीं रिक्वायर होगा। आर्क क्विंचिंग हमें तभी रिक्वायर होगा मीडियम जब हम उसे लोड पे या ऑन लोड पे हम किसी भी सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर में कोई आर्क क्विंचिंग मीडियम नहीं रिक्वायर होगा। जबकि सर्किट ब्रेकर में हमें आर्क क्विंचिंग मीडियम बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको पता है एयर होती है, SF6 गैस वगैरह या और भी मीडियम जो होते हैं हम यूज़ करते हैं आर्क क्विंचिंग के लिए, ताकि आर्क को वो ख़त्म कर सकें और हमारे सिस्टम को चलने दें। उसके बाद आ जाता है डिवाइस एक्शन। तो ये जो है आइसोलेटर है मैकेनिकल ऑपरेटस होता है, और ये एक स्विच की तरह काम कर रहा होता है। जबकि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटस होता है, और जो बीजेटी और मॉसफेट के थ्रू बना होता है, और ये जो है ऑटोमेटिक होता है और मैनुअली भी होता है। उसके बाद आ जाता है इनका फंक्शन। जो हमारे आइसोलेटर्स होते हैं, जब भी कोई फॉल्ट या कोई हमने मेंटेनेंस करनी हो अपने सिस्टम की, तो ये जो है एज अ स्विच यूज़ हो रहे होते हैं जो नो लोड पे काम कर रहे होते हैं, और अब बाकी ऑपरेटर्स को वो इनके बगैर भी हम बाईपास कर सकते हैं। जबकि जो सर्किट ब्रेकर है, जैसे कि आपको बताया MCB होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर वगैरह या SF6 गैस सर्किट ब्रेकर होते हैं, ये इनका फंक्शन ये होता है जब भी ये कोई फॉल्ट आता है किसी हमारे सिस्टम में, तो ये उसे ट्रिप कर देते हैं और हमारे सिस्टम को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रिपिंग सर्किट। तो हमने देखना है जो हमारा आइसोलेटर है ये ट्रिपिंग सर्किट से रिक्वायर होता है कि नहीं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर को कोई ट्रिपिंग सर्किट हमें रिक्वायर नहीं होता। जबकि जो सर्किट ब्रेकर है, जैसा कि हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये ट्रिप करवा देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सर्किट ब्रेकर में हमें ट्रिपिंग सर्किट जो है वो नेसेसरी होता है, जो ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं विद स्टैंड कैपेसिटी। ठीक है, तो जो आइसोलेटर होता है इसकी बहुत स्मॉल या बहुत कम विद स्टैंड कैपेसिटी होती है, क्योंकि नो लोड डिवाइस है तो इस पर हमें इतना इसकी ज़रूरत नहीं होती। और उसके अलावा ये जो है इसकी जो कोई भी ख़ास करंट कैपेसिटी जो डेफिनेट होती है या कोई अदर स्पेसिफिकेशन इतनी नहीं होती। सिर्फ ये हम देखते हैं कि हमें जो रेटिंग है वोल्टेज की वो कितनी है, और जो हम इसके साथ सर्किट ब्रेकर आगे लगा रहे होते हैं या पहले लगा रहे होते हैं, तो उसकी रेटिंग के हिसाब से ही हमने आइसोलेटर की स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी विद स्टैंड कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो आपको पता है इसकी हाई होगी क्योंकि ऑन लोड वर्क कर रही होती है, और इसकी जो स्पेसिफाइड मतलब कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी होती है, और उसके अलावा इसकी तमाम रेटिंग्स हम करंट की देखते हैं, उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं।
तो आ जाता है जी मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेटर। तो इसका जो है बहुत कम मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, या इसकी कोई ख़ास जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है बहुत कम होती है या नहीं होती। इसमें हमने मेनली क्या करना होता है, जो कंटेक्ट होते हैं इनको क्लीन करना होता है, इनकी अलाइनमेंट होती है, या उनको जो उनके कंटेक्ट होते हैं मेल फीमेल के हमारे आइसोलेटर्स के, उनको ग्रीसिंग करनी होती है कि वो सही तरह से आपस में ओपन क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इजीली रन कर सके। उसके बाद आ जाता है इंटरलॉकिंग रिक्वायर होती है कि नहीं। तो इंटरलॉकिंग जो है हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत अहम होती है, जहां हमें पता हो कि कोई बड़ा फॉल्ट नुकसान ना हो जाए हमारे पर्सनल को या हमारे सिस्टम को। तो उसमें क्या है, इंटरलॉकिंग ज़रूरी होती है। इसी तरह जो हमारा आइसोलेटर होते हैं, अगर उसमें हम सेफ्टी और जो माल ऑपरेशन है इसमें क्या करते हैं, उसे इंटरलॉकिंग की होती है ताकि कोई भी जो ऑपरेशन है हम बगैर सोचे समझे ना कर दें। और ये जो होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं सर्किट ब्रेकर के। इसी तरह जो हमारा इंटरलॉकिंग सर्किट ब्रेकर की है वो क्या होती है, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ताकि कोई भी जो बैड ऑपरेशन है या माल ऑपरेशन है ना हो जाए जिससे कोई नुकसान हो सके। उसके बाद आ जाते हैं जी टाइप्स। तो आइसोलेटर्स की बहुत कम टाइप्स हैं, जैसे वर्टिकल ब्रेक टाइप है, हॉरिजॉन्टल ब्रेक टाइप है, या पेंटागोनल आइसोलेटर्स हैं। इसके अलावा नी टाइप आइसोलेटर्स भी होते हैं। और जो सर्किट ब्रेकर है इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, क्योंकि ये घरों से लेकर बड़े इलेक्ट्रिकल यूनिट्स या सर्किट सब स्टेशन ग्रिड स्टेशन में इनका बहुत यूज़ होता है हमारे हर सिस्टम में, और इवन पैनल में भी। तो इसके लिए क्या है, इसकी बहुत टाइप्स हैं, जो ABCB होगी, MCB, MCCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 गैस वाला सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर वगैरह काफ़ी किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं। तो कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। आपको जैसे बताया जो हमारे आइसोलेटर्स होते हैं ये जो मैकेनिकली वर्क कर रहे होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा पेचीदगी नहीं होती, तो इसलिए ये चीपर होते हैं। जो हमारा सर्किट ब्रेकर होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनमें काफ़ी किस्म के फंक्शंस हमने लगाए होते हैं मैन्युफैक्चरर ने, तो इसलिए ये जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में किस तरह के फ़र्क हैं और ये आपस में किस तरह इंटरलिंक हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।